कितने चूहे पकड़ा सुबह से? क्या रे काले खजूर, तुझे पुचरून सो अंदर आया छोड़ता नहीं रहे। क्या रे खजूर, सच्ची बोल रहा हूँ सो, टूल्स ले लेकर अंदर आ जा तू। आको तोड़ ले, तेरे पूरे प्राण गिन गिन को तोड़ दूं। खजूर सच्ची भी ज्यादा हो रहा, ड्रैगन ले ले घर में घुस जाता हूँ। डरते नहीं हम किसी से, तोड़ लो हमारे खुशी से पर्रा। जब से हम मनुष्यों के पास प्रकृति विज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान आया है, तब से एक सवाल जो शोधकर्ताओं को काफी ज्यादा परेशान करता रहा है, वह यह कि हम इंसानों जैसा बेहद बुद्धिमान और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स वाला यह जीवन धरती पर आया कहां से, इसकी शुरुआत कैसे हुई। इससे जुड़ी कई सारी थ्योरीज विज्ञान की किताबों में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बता पाती है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। कुछ कहती हैं कि पृथ्वी पर जीवन समुद्र में पनपने वाले छोटे छोटे एक कोशिकीय जीवों से अस्तित्व में आया। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र में पनपने वाले इन छोटे छोटे एक कोशिकीय जीवों से हुई, तो आखिर यह एक कोशिकीय जीव कहां से आए। खैर, आज भी हमारे पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना जरूर है, जो हमारे एक नहीं कई सारे सवालों के जवाब दे सकती है। इस हाइपोथेसिस के खुद के अपने अलग अलग प्रकार भी हैं, जिसकी वजह से इसको समझना कम कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आज के इस एपिसोड में हम इसी हाइपोथेसिस के बारे में जानने वाले हैं, जो जानी जाती है द पांसपर्मिया हाइपोथेसिस के नाम से। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पांसपर्मिया के असली मतलब से। पांसपर्मिया एंशिएंट ग्रीक में जहाँ पांसपर्मिया में पन का मतलब ऑल यानी सबसे है, वहीं स्पर्मिया सीड यानी बीज को दर्शाता है। और पांसपर्मिया हाइपोथेसिस कहती है कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। दरअसल यह हाइपोथेसिस हमें यह बताने की कोशिश करती है कि हमारे ब्रह्मांड में जीवन बहुत पहले से ही मौजूद है, और वह उल्का पिंडों, धूल मिट्टी और धूमकेतुओं द्वारा एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचता रहता है। और सिर्फ एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक का ही नहीं, बल्कि यह तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक का भी सफर हो सकता है। इस आइडिया को सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक महान फिलोसोफर एनाक्सागोरस ने अपनी कथाओं में हमारे सामने रखा था। उनके बाद से कईयों ने इस हाइपोथेसिस को अपने नजरिए से पेश किया, जिसके चलते यह हाइपोथेसिस कई अलग अलग प्रकारों में बटी हुई है। इसलिए हम सीधे उन्हीं प्रकारों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति को लेकर असली हाइपोथेसिस उन्हीं में छुपी है। रेडियो पांसपर्मिया। साल 1903 में एक स्वीडिश वैज्ञानिक स्वंटे अरहेनियस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन स्पेस। यही हाइपोथेसिस आज रेडियो पांसपर्मिया कहलाती है। दरअसल इस हाइपोथेसिस के अनुसार जीवन एक जगह से दूसरी जगह तारों के रेडिएशन प्रेशर के जरिए पहुंचा होगा। लेकिन ये हुआ कैसे होगा, आइए इसे समझते हैं। इसे हम अपनी पृथ्वी और सूर्य के उदाहरण से ही समझेंगे, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारा सूर्य समय समय पर भारी मात्रा में चार्ज्ड पार्टिकल्स के तूफान निकालता रहता है, जिन्हें सोलर स्टॉर्म्स कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल से पृथ्वी पर मौजूद जीवन को बचा लेती है, लेकिन कई बार ऊपरी वायुमंडल में कई सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, और इन पार्टिकल्स के द्वारा वह बैक्टीरिया कैरी हो जाते हैं। यानी इन पार्टिकल्स के प्रेशर की वजह से वह पृथ्वी से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में आ जाते हैं, और कई बार तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वह इनर्शिया की वजह से तब तक नहीं रुकते जब तक वह किसी सॉलिड चीज से ना टकरा जाएं। अब मान लीजिए हमारी पृथ्वी से कुछ बैक्टीरियाज इसी प्रेशर की वजह से किसी ऐसे ग्रह तक पहुंच जाते हैं जहां की कंडीशंस इन बैक्टीरियाज के हिसाब से सूटेबल हों। तो ऐसे में इस हाइपोथेसिस के अनुसार चांसेस हैं कि इन बैक्टीरियाज के चलते वहां जीवन फलने फूलने लगे। लेकिन इस हाइपोथेसिस के साथ कुछ खामियां भी जुड़ी हुई थीं, जिसके चलते आगे चलकर इसे नकार दिया गया। जैसे कि इन बैक्टीरियाज का स्पेस रेडिएशन जैसे यूवी, एक्सरेज और कॉस्मिक रेडिएशन के सामने बिना किसी प्रोटेक्शन के सीधे तौर पर एक्सपोज हो जाना, जो अल्ट्रा हाई